हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौरी क्लासेस में। आज हम देखेंगे रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाइएगा। ठीक है, आज हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले हमें ए से जेड तक के नंबर सभी याद होना चाहिए। इनके नंबर याद होना चाहिए और इनके विपरीत भी हमें याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इनके नंबर और इनके विपरीत याद करेंगे, उसके बाद ही आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये याद होना आपको बहुत ही जरूरी है क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग इसके ऊपर ही पूरा खेलता है। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग से आप मान लो कि हर एक एग्जाम में 3 से 4 नंबर के प्रश्न पूछते हैं। 3 से 4 नंबर कहाँ भी नहीं जाएंगे आपके। कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, हम बिल्कुल इसको बेसिक तरीके से समझाएंगे आपको। ठीक है, अब देर ना करते हुए सीधे हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक तरफ नंबर लिख रखे हैं और एक तरफ इनके विपरीत दे रखे हैं। तो नंबर ये करने से पहले आपको पहले ये बता देता हूँ मैं। जे ओ टी एक बॉक्स में लिख रखा है। जे ओ टी में मतलब क्या होता है कि जे का नंबर 10 हो जाएगा। 10, 15, 20, 25, मतलब 10 से स्टार्ट, 10, 15, 20, 25, ये तो आपको याद रह सकते हैं। ठीक है, जे का नंबर 10, ओ का नंबर 15 और टी का तो 20 होता है और वाई का 25 होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ए का नंबर। ए से ई तक के नंबर तो हर किसी छोटे से बड़े तक बच्चे को सबको याद रहता है। ए बी सी डी ई, इतना नंबर तो हर किसी को याद रहता ही है। ठीक है, और ये गारंटी है कि आप इसको सिर्फ 2 या 3 दिन में सिर्फ ध्यान रखोगे तो खुद ब खुद याद हो जाएंगे और इस तरीके से याद होएगा कि आप कभी तक इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, कैसे याद करना है? जैसे ए से ई तक तो हर किसी को याद रहेगा। एप को क्या करना है? हमको पलट देना है। एप को जैसे कि हमने यहाँ पे पलट दिया, एप को उल्टा लिखा और ये बना दिया यूं, इस टाइप से इसको गोल घुमा दिया और इसको बना दिया ऐसा। तो ये कौन सा नंबर बन गया है? 6। तो ये एफ का नंबर क्या हो गया? 6। अब जे में ही इसका नंबर छुपा रहता है। ये जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले से ही बता रखा है कि जे में इसका नंबर क्या छुपा रहता है। कैसे? ये 6, 7। तो जे का नंबर कितना हो गया? 7। इसी तरीके से एज का नंबर, एज का नंबर कैसे याद करना है? जैसे कि एज बना हुआ है। ठीक है, इधर से इसको मिलाया, इधर से मिलाया और यहाँ से इसको इस टाइप से मिलाया। क्या नंबर बन गया है? ये बन गया है 8। तो एज का नंबर क्या हो गया? 8। अब आई का नंबर देखेंगे हम तो आई का नंबर कितना है? 9। और जे का नंबर देखेंगे हम तो जे का नंबर आपको पहले बता दिया है कितना है। जे का नंबर है 10। ठीक है, अब इसी तरीके से हम के का नंबर देखेंगे तो के के नंबर में क्या है कि यहाँ पर 2 लाइन खींची हुई है। एक ये यहाँ पर इधर की साइड और एक इधर की साइड, तो 2 लाइन है। तो ये 2 लाइन बना ली हमने, तो ये क्या बन गया है? ये बन गया है 11। तो के का नंबर क्या हो गया है? 11 नंबर हो गया है। अगला देखते हैं हम एल का नंबर क्या बनेगा। तो एल का नंबर बनाने के लिए हम एल बना लेते हैं पहले। इस टाइप से एल बना लिया है। अब इसको इस टाइप से घुमाना है बस। ये इस टाइप से बनाया तो ये क्या बन गया है? 2 बन गया है और एक आगे लिख दिया तो ये कौन सा नंबर बन गया? 12। तो एल का नंबर क्या है? एल का नंबर है 12। अगला देखेंगे हम एम का नंबर कैसे याद करना है। तो एम का नंबर हम याद करने का तरीका है कि एम को हम घुमा देंगे। इस साइड हम क्या करेंगे? इसको घुमा देते हैं। तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है 3। और एक 3 तो पहले सी का नंबर हो गया, तो अब ये किसका नंबर होगा? 13। किसका नंबर बन जाएगा? एम 13। इसी तरीके से एन का नंबर याद करने का तरीका, एन को क्या करेंगे? हम उल्टा लिखेंगे। अब ये इस टाइप से, इसको इस टाइप से घुमा दो इधर, तो ये उल्टा एन दिख जाएगा। तो ये नंबर बन जाएगा 4। तो 4 से ये क्या बन जाएगा? 14। एन का नंबर कौन सा हो गया? 14। अगला देखिएगा ओ का नंबर आपको पहले ही बता दिया हमने, जी ओ टी। तो ओ का नंबर क्या हो गया है? 15। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला है पी। पी का नंबर याद करने का तरीका बताते हैं। पी का नंबर याद करने के लिए हम पी को क्या करेंगे? उल्टा घुमा दो। पी को उल्टा घुमाया, एक तो सब में चल ही रहा है, ये सीरीज कौन सी? एक की चल ही रही है। अब पी को उल्टा घुमाया और इधर इधर घुमा दिया इसको ऊपर से थोड़ा, तो ये कौन सा नंबर बन गया? ये बन गया है 16 नंबर। तो पी का नंबर क्या हो गया है? 16। अगला देखते हैं हम, अगला नंबर है क्यू। क्यू का नंबर याद करने का तरीका बताते हैं हम। क्यू का नंबर याद करने का तरीका है कि आप माइंड में सोचिए, क्यू का मतलब क्या होता है? रानी। और रानी किसकी की होती है? रानी होती है महाराजाओं की। रानी किसकी होती है? महाराजाओं की। और महाराजा के यहाँ पर हम नज़र भी नहीं मिला सकते। क्यों? क्योंकि वो बड़े लोग रहते हैं और रानी की तरफ तो आग उठा के भी नहीं देख सकते अपन। तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि रानी की तरफ देखना मतलब खतरे का होता है, और खतरा से क्या होता है? 17। खतरे से नंबर कौन सा बना है? 17। तो क्यू का नंबर क्या हो गया है? 17। तो क्यू मतलब रानी, और रानी को हमने देखा तो खतरा हो जाएगा, तो खतरे से 17 नंबर, ये याद कर सकते हैं हम क्यू का नंबर। अब आर का नंबर देखेंगे हम तो आर का नंबर में क्या है कि आर इस टाइप से बना हुआ है और इसको हम नीचे की साइड से घुमा देंगे, तो ये बन जाएगा 8। एज पहले हो गया है 8 का नंबर, तो ये किसका नंबर हो जाएगा? 18 का। ठीक है, अगला देखेंगे हम एस। एस के नंबर में क्या है? सिर्फ इसको यहाँ से घुमा दो तो ये आपको दिखने लग गया है 9, और 9 तो आय का हो गया है, तो ये किस 19 नंबर हो जाएगा।
आगे देखेंगे हम टी, तो टी से क्या होता है कि T20 मैच देख लो, T20 बिस्किट देख लो, तो टी का नंबर 20 मतलब 20 होता है। ठीक है, ये बहुत आसान तरीके से आज हम तुमको बता रहे हैं। अगला देखेंगे हम यू। यू का मतलब आपकी एज पूछ रहा है, तो यू का मतलब क्या होता है कि 21, मतलब आपकी एज कितनी है, यू। आवर यू मतलब 21, 21 का यू मतलब कितना होगा, 21। वी का मतलब याद करने का तरीका कि इसको कितनी लाइन खींची है, यहाँ पर एक लाइन से, वी 2 लाइन से बना है तो 2 लिखेंगे, और यहाँ पे भी 2, तो ये क्या हो गया, 22। फिर डब्ल्यू का नंबर याद करने का तरीका, इसको वापस इस तरीके से घुमा दो, यहाँ 3 तो हो चुका है, यहाँ 13 भी एम का नंबर हो गया है, तो डब्ल्यू का नंबर क्या बचा है, 23। एक से का नंबर याद करने का तरीका, एक से क्या है, 24, 24 क्या है, क्रिसमस। ये क्रिसमस डे कब बनाते हैं, क्रिस से क्या, एक से क्या, क्रिसमस डे 24 को आता है। ठीक है, अगला देखेंगे वाई का नंबर, तो एक से के बाद आता है वाई। वाई तो हमने आपको पहले बता दिया है 25, तो वाई का नंबर हो गया 25। और जेड का नंबर तो हर किसी बच्चे को भी पता रहता है, जेड का नंबर क्या है, 26। ये इसके नंबर है, आप इसे 1 या 2 बार जरूर याद कर लेगा, तो जिससे आपको ये आसान तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके विपरीत। विपरीत देखने का तरीका देखिए, विपरीत कैसे देखते हैं कि ए और जेड, ये तो हर किसी को पता है, लेकिन हमें याद करना है कि बीच में से पूछ ले कि एफ का नंबर क्या है, तो एफ का विपरीत क्या है, तो इसे याद करने का तरीका हम आपको बताएंगे। चलो अब हम शुरू करते हैं। देखते हैं हम, ए और जेड हर किसी को याद रहता है, इसे तो याद करने का मतलब बहुत वो हो जाता है कि ये पागलपन है कि एक और जेड, क्योंकि ए का जो विपरीत जेड, ये तो हर किसी को पता होता है। अब जैसे बी का और भाई का याद करने का तरीका बताते हैं, तो बी और भाई को लिख सकते हैं हम बाय वाई। क्या लिखते हैं, बाई। बाई से मतलब बी से तो बाई, और यस से भाई हो जाता है, तो बाय बाय मतलब हर किसी को बाय बाय से याद रह सकता है कि बी का विपरीत भाई। ठीक है, उसके बाद सी और एक्स का विपरीत, तो इसका मतलब हो जाता है क्रिस। क्रिस में सी भी आता है और एक्स से, तो क्रिस से क्या हो जाएगा, क्रिस से हो जाएगा ये सी का विपरीत एक्स, क्योंकि क्रिस से तो हमने पहले नंबर याद रख लिया है एक्स का, तो ये क्रिस सी आ रहा है इसमें, तो सी का डब्ल्यू ये हो जाएगा। अगला देखेंगे हम डी और डब्ल्यू, इसका याद करने का तरीका कि दूध वाला। आप चाहे कुछ भी बना सकते हैं, हमने तो ट्रिक के लिए बनाया है ये, दूध वाला लिखा मैंने, तो दूध से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वाला से डब्ल्यू हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, दूध वाला। ठीक है, इसका और आगे हम एक और ट्रिक बताएंगे, ये तो हम आपको लिख के बता रहे हैं कि इस तरीके से याद कर सकते हैं कि बी भाई, भाई से आप बी भाई याद रख सकते हैं, दूध वाला से डी डब्ल्यू। और हम इसके आगे एक और ट्रिक बताएंगे विपरीत याद करने का, जो हर किसी को भी आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, अगला देखेंगे ई और वी। ई और वी आप तो कभी भूल ही नहीं पाओगे, इसकी ऐसी ट्रिक है आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। कैसी है, तो आप देखिए कैसी है। या एल और ओ, ये दोनों विपरीत हो जाते हैं। लव, लव में क्या है कि एल और ओ ये विपरीत है, और वी और ई ये क्या है, विपरीत। ये लव बना इसीलिए है कि हम आसानी से इसे याद कर सके। ठीक है, वी और ई हम इसे याद कर सके, इसलिए लव बना हुआ है ये। अगला देखेंगे हम, अगला है एफ और यू। एफ ए यू का मतलब फू, मैंने क्या लिखा, फू, तो फू से क्या हो जाएगा, एफ और यू आ जाता है। अगला देखेंगे जी ओ टी, तो यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हो। मैंने जैसे लिखा है गोलू तिवारी, मेरा दोस्त है एक, उसका नाम लिखा मैंने गोलू तिवारी, तो गोलू से क्या हो जाएगा, जी, और तिवारी से टी हो जाएगा, तो ये मैंने लिखा गोलू तिवारी, ये मेरे एक फ्रेंड का नाम है, तो मेरे माइंड में आया और मैंने इसको बना लिया। आप भी ऐसा कोई भी फ्रेंड आपका हो तो आप बना सकते हैं। अगला है एच और सी, तो एच और सी से हो जाए हनी सिंह। हर किसी को याद है कि हनी सिंह, आपको भी अच्छे से याद होगा कि हनी सिंह कौन है, तो हनी सिंह से हम याद कर सकते हैं कि एच का विपरीत ह से, एच हो जाएगा, सी से एस हो जाएगा, तो हनी सिंह हो जाएगा। आई आर पे याद करने का तरीका है इंदौर। इंदौर, इंदौर ई से आई हो जाएगा, और र से इंदौर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई का विपरीत। अगला देखेंगे हम जेड। जे से क्यू, सॉरी जे से क्यू, जे से क्यू याद करने का तरीका बताते हैं हम। जे से क्यू होता है कि ये तो हमें याद रखना ही है। ठीक है, जे और क्यू तो याद रखना है, इसका आप कुछ भी ट्रिक अलग से बना सकते हैं। अगला देखेंगे हम के और पी, तो केप, केप बन जाएगा क्या, के से के, प से पी, तो केप, के का विपरीत पी हो जाएगा। अगला देखेंगे, ये तो हमने आपको बता दिया है, एल ओ वी ई। ठीक है, ये एक है। उसके बाद मेन, मेन एम, एन का मतलब मेन, तो एम से एम हो जाएगा, एन से ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एम एन। ठीक है, अब ये विपरीत याद करने का तरीका बताया, इसका एक और तरीका हम आपको आसानी से बताते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं वो अगला तरीका कौन सा है। ठीक है, अगला तरीका देखिए। अगला तरीका याद करने से पहले आपको मैंने कुछ हिंदी में इसकी परिभाषा लिखी है, आपको इसको याद नहीं रखना है, इसको सिर्फ आपको समझना है। आप समझ के ही इसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, याद रख सकते हो विपरीत, बहुत आसान तरीका है ये, सबसे आसान तरीका विपरीत याद करने का। ठीक है, क्योंकि आपको ए से जेड तक के नंबर पहले याद हो चुके हैं, ए से जेड तक के नंबर आपको याद हो चुके हैं, तो विपरीत निकालना बहुत आसान है। कैसे, नोट लिखा है मैंने, जब किसी अक्षर का विपरीत पता करना हो तो
जब किसी अक्षर का विपरीत पता करना हो तो, मतलब जैसे किसी भी अक्षर आर का विपरीत पता करना हो, इस टाइप से हमें किसी का भी विपरीत पता करना हो तो उस अक्षर का सीधी तरफ से जो नंबर हो, जैसे कि हमें किसका आर का नंबर याद करना है तो आर का नंबर क्या होता है 18 होता है, ठीक है। ये सीधी तरह से नंबर उसका मतलब जो नंबर हो उससे 27 से घटाने पर उससे क्या करेंगे हम 27 से घटा देंगे कि उसका सीधा नंबर जो भी होगा उससे 27 से घटा देंगे। जो नंबर आता है उस नंबर का अक्षर उसका विपरीत होता है, मतलब उस घटाने पर जो नंबर आएगा वो उसका विपरीत कहलाएगा। कैसे, उदाहरण के लिए देखिए, एज का विपरीत पता करना हमें, किसका, एज का विपरीत। हमें पता नहीं है कि एज का विपरीत क्या है, याद नहीं रहा हमें, ठीक है। वो जो ट्रिक मैंने हमने पहले बताया, मान लो हम भूल गए, उससे अच्छे से याद नहीं कर पाए, तो कैसे करेंगे कि एज का नंबर तो याद रखना जरूरी है। एज का नंबर क्या है 28, और यहाँ मैंने बोला है कि जो नंबर है सीधा तरह से उससे 27 से घटा दो। 27 से माइनस करा हमने 8 को तो कितना आया 19, और 19 किसका नंबर है बस ये पता करो। 19 किसका नंबर है, एज का, तो एज का विपरीत क्या हो जाएगा, एज। देखिए एज का विपरीत क्या हो जाएगा, एस। हमने याद कराया था हनीश सिंह, हो गया एज का विपरीत एस। इसी तरह से एक और बता देते हैं हम आपको, एक और बताते हैं हम आपको कौन सा नंबर लेते हैं। ऐसा हम लेते हैं 12 नंबर, मतलब 12 किसका नंबर, ए इसका एल का विपरीत बताना है, तो एल का नंबर क्या है 12 है, ठीक है। अब ये 12 को क्या करेंगे हम 27 में से माइनस कर दो पहले, इसे ये माइनस करेंगे तो 27 में से माइनस करने पर कितना बच रहा है, ये देखो 7 में से 2 गया तो ये 5, 2 में से 1 गया तो 1, कौन सा नंबर 15 बचा, और 15 किसका नंबर है, 15 आपको बता दिया हमने ओ का नंबर है, तो ओ हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। एल का विपरीत क्या हो जाएगा ओ, क्योंकि LOVE लव बताया था आपको, याद आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये नंबर आप याद रख सकते हैं। तो अब हम आते हैं सीधे इनके प्रश्न पे, किस टाइप के इनके एक प्रश्न बनते हैं। चलो अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या लिखा है कि किसी भाषा में NEOMAN इसे क्या लिखा जाता है OGRQFT लिखा जाता है। तो इसी तरीके से ZKCLUP इसे क्या लिखा जाएगा ये बताना है हमें, ठीक है। इसे ये लिखा जाता है तो इसे क्या लिखेंगे ये बताते हैं। तो इस तरीके से सवाल को करने का तरीका आपको पहले तो नंबर हमने याद करवा ही दिया है कि याद कैसे कर रखना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इन्हें करने का तरीका। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसे लिख लेते हैं, इसे पूरा लिख लेंगे ऐसा कैसा। इसके बाद इसका नंबर याद होना जरूरी है। पहले हमने कह दिया है कि ये सब नंबर के ऊपर खेल चलेगा, इसका पूरा कोडिंग डिकोडिंग नंबर के ऊपर ही याद, और नंबर और विपरीत, ठीक है। तो ये दोनों याद होना चाहिए। अब एन का नंबर जैसे कि क्या है 14 है, ई का नंबर 5 होता है, ओ का नंबर 15 होता है, एम का नंबर 13 होता है, एक ए का नंबर 1 होता है, और एन का नंबर 14 होता है। ये इनके हम ऊपर नंबर लिख लें। अब इसे क्या लिखा जाता है OGR, इसे हम यहाँ नीचे लिख लेंगे, इसके नीचे ही ओ लिखा हमने यहाँ पे जी लिखा, यहाँ पे आर लिखा, और यहाँ पे क्यू लिखा, और यहाँ पे एफ और टी लिखा। अब इनके नंबर लिखना है हमें यहाँ पर। इनका नंबर क्या है 15, इनका नंबर होता है 7, आर का नंबर होता है 18, क्यू का नंबर तो याद है आपको 17, रानी, रानी से हम खतरा, ठीक है। एफ का नंबर पलट दो, इसको 6 हो गया एफ का नंबर, टी का नंबर 20 हो गया, ये हो गया इसके नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि इनके ऊपर क्या डिफरेंस है, किस तरीके से इसको लिखा है। तो हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि 14 से क्या लिख दिया इन्हें 15 लिख दिया, मतलब +1 किया है। यहाँ पे क्या करा है इनने, +1 करा है। जैसे हम 14 से 15 पे आ गए, यहाँ पर उसके बाद 5 से क्या है 7 आ गया, प्लस कितना करा है +2 कर दिया है। उसके बाद 15 से 18 +3, तो यहाँ अब हमने सीरीज देख ली 1 2 3, तो यहाँ प्लस में कितना करा है इसने 4, जैसे 13 में 4 जोड़ा 17। इसी तरीके से 1 से 6 में +5 करा इनने, 1 2 3 4 5, इसी तरीके से सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, तो 14 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया 20 हो गया। तो इसी तरीके से अब हमें इसे लिखना है, यहाँ लिख लेते हैं पहले इसे ZKCLU और P। इनके नंबर लिख लेते हैं। जेड का नंबर क्या है 26, के का नंबर क्या है 11, सी का नंबर 3, एल का नंबर 12, क्यू का नंबर यू, यू की एज 21, पी का नंबर 16। ये इसके नंबर लिख लिया। बस इसी तरीके से पहले +1 करना है, तो 26 में 1 करेंगे तो 27 होता है, लेकिन 27 नंबर नहीं होते हैं। इनके नंबर ए से जेड तक के 26 होते हैं। तो 1 प्लस करा तो हम वापस 1 पे आ जाएंगे, वापस किस पर आएंगे हम 1 पर। इसमें +1 करेंगे तो 1 पे आ जाएंगे, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ +2 करना है हमें,
तो 11 में 2 प्लस करें तो 13, और 13 नंबर होता है किसका, एम का। 13 नंबर किसका होता है, एम का। इसी तरीके से यहाँ +3 करेंगे हम, और 3 6, 6 नंबर होता है एफ का। इसी तरीके से यहाँ एल कितना है, 12, 12 में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ दिया, 4 जोड़ना है, +4, 12 में 4 16, और 16 से पी बनता है। इसी तरीके से यहाँ पे +5 करना है, 21 में 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 26, और 26 से जेड बनता है। और यहाँ +6 करना है, तो 16 में 6 जोड़ा तो 22, और 22 नंबर किसका होता है, हमने याद कराया था वी का, किसका, वी का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लिया। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, यदि किसी खास कोड में MONA को NLMZ लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में TERA को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो M लिखेंगे हम पहले कि MON और A, इसे क्या लिख रहे हैं, इसे लिख रहे हैं NLM और Z। ये क्या प्रश्न में दे रखा हमको कि इसे ये लिखा जाता है, तो हमने इसे लिखा और इसे लिख लिया इसके नीचे। अब यहाँ हमें क्या देखना है कि ये इसके अंदर क्या संबंध है, मतलब किस तरीके से लिखा है इसको, इसके अंदर कुछ लॉजिक छुपा हुआ रहता है, वो हमें पता करना रहता है। कोडिंग टू कोडिंग और रीजनिंग में बस एक ही चीज़ है, आपको सामने वाले का दिमाग समझना है कि इसको किस तरीके से इसने लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन में किस टाइप से उसकी लैंग्वेज में लिखता है, हमें उसकी लैंग्वेज समझना रहता है। बस यही है इसका तरीका पूरी रीजनिंग का। ठीक है, अब इसमें जैसे एम का एन लिखा है, तो इसमें हमने दिख रहा है कि इसका विपरीत है, ये क्या है, विपरीत दिखा है। चलो यहाँ तो हमें दिख गया, अगले में भी वही है क्या, हाँ हमने बताया था एल और ओ विपरीत होते हैं। अब अगला देखते हैं, हाँ अगला एम और एन दे रखा है, तो हाँ ये भी क्या है, विपरीत दिख रहे हैं, क्योंकि मेन मेन एन और एम क्या आता है, दोनों विपरीत। और ए और जेड ये दोनों भी क्या है, विपरीत। तो इन दोनों में हमें पता चल गया कि ये क्या है, विपरीत की सीरीज है, ये विपरीत लिखा है। तो हमें से पूछा है कि TER और A, इसे क्या लिखेंगे, तो हमें पता चल गया कि विपरीत लिखना है। तो टी का विपरीत क्या होता है, तो टी का विपरीत क्या होता है, गोलू तिवारी। आपको याद कराया मैंने, गोलू तिवारी होता है। तो टी का विपरीत जे हो जाएगा। इसी तरह से ई आप भूल ही नहीं सकते, और लव, लव का मतलब LOVE, तो ई का विपरीत क्या हो गया, वी, भूल ही नहीं सकते हो आप तो। उसके बाद आर से इंदौर, तो इसका भी आई हो जाएगा। और ए का तो आप बचपन में भी याद रखा आपने, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, JGVIZ, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या दे रखा है कि यदि किसी खास कोड में RA इसको ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में SUMAN को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या लिखा जा रहा है, इसे RAD और H, ठीक है ये दे रखा है। और इसे क्या लिख रहे हैं, ये AHD, उसके बाद A और R। अब हमें इसमें क्या दिख रहा है वो देखना है हमें, कि इसको इससे ये लिखा है तो किस तरीके से लिखा है, यह तरीका हमको दे समझना है कि किस तरीके से इसको लिखा है। और हमसे पूछा क्या है इसने, SUMAN, इसमें जो संबंध है वो संबंध इधर बनाना है हमें। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे R और A, ऐसा कुछ दूर दूर तक हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये इसमें क्या है। ठीक है, A और Z कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ यहाँ से अब हम देखें विपरीत देखते हैं, तो यहाँ से क्या A को यहाँ पे लिखा है इसने, Z को यहाँ पे लिखा है, D को यहाँ पे लिख दिया है, और A और इसको यहाँ पे, मतलब यहाँ देख लिया हमें कि विपरीत लिख दिया है वापस इसका, इनने इसको पलट दिया है इस टाइप से। आर को आखिरी में लिख दिया, ए को पहले लिख दिया, इससे ये नंबर से इनने पलट दिया है। और इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे, पहले क्या हो जाएगा एन, फिर क्या हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा एम, यू और एस, इस तरीके से इसने पलट दिया है सबको। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, NAMUS, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि ये ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, ये तो हर कोई समझ सकता है एक ही बार में, तो आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा हम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, यदि किसी कोड भाषा में POND को RSTL के रूप में लिखा जाता है, मतलब इसे इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में HEAR को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ए पहले हम लिख लेते हैं इसे POND, इसे क्या लिख रहा है ये, इसे प्रश्न में लिखा है कि RSTL
एल, इसे ये लिख रहा है। तो हम पहले इसमें क्या करेंगे, और पूछा क्या है हमसे, यहाँ लिख लेते हैं एच ई ए और आर, ये पूछा है हमारे से। तो हम यहाँ पहले इनके नंबर लिख लेते हैं ऊपर। 16, 15 नंबर होता है इसका, ये 14 और ये 4 पे होता है। ठीक है, इसका नंबर लिख लेते हैं हम 18, 19, 20 और ये होता है 12। ठीक है, अब हम इन्हें पहले नंबर में देखते हैं। हम नंबर से हमें सीधे पता चल जाता है पहले से कि नंबर से पता है, ये बहुत आसानी से जल्दी और आसान तरीके से पता चलता है। जैसे यहाँ 16 से क्या हो गया है 18, मतलब हम 16 से 18 गए तो +2 हुआ है। ये एक तरीका से हम सोच सकते हैं, पहले +2 करा है। अब यहाँ देखिए हम 15 से 19 तो ये +4 हुआ है। कितना +4 हुआ है, +4 हुआ है। फिर देखिए तीसरे में तो हम 14 से 20 तो +6 करा है। अब हमें यहाँ पे सीरीज पता चल गई। कैसे, देखो 2 से 4, 4 से 6, मतलब 2 का फाड़ा चल रहा है, 2 की टेबल चल रही है। कैसे, 2 दूनी 4, 4 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो चौथे वाले पे क्या हो जाएगा +8। देख लीजिए आप भी, 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 हो गया ना, 12। ठीक है, अब इसी तरीके से ये जो सीरीज बनी है 2, 4, 6, 8 की, वो यहाँ पर बनाना है हमें। +2 करना है। ये एज का नंबर 8, 8 से 2 10 और 10 किसका नंबर, एल का। इस तरीके से आप विपरीत और नंबर सब याद कर लेंगे। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी इतना अच्छा आपका बेस होगा। ठीक है, अब जितने अच्छे से आप समझ सकते हैं। अगला देखिए, अगला है ई। ई में हम प्लस कितना करेंगे, 4। ई का नंबर तो हमें पता है 5, 5 और 4 9, और 9 किसका नंबर, आई का। या 1 प्लस कितना 6 करना है, 6 और 1 7, 7 जे का नंबर। कैसे, जे इस टाइप से जे, तो जी का नंबर 7। आर का नंबर 18, प्लस में कितना 8 करना है। 18 में 8 प्लस करेंगे तो अब 26 से ऊपर जा रहा है, और 26 से जैसे ऊपर गया तो वापस हम 1 2 पे आ जाएंगे ABCD के ऊपर। ठीक है, रिपीट गोल तरीके से घूमना है हमें वापस। ठीक है, ये मत सोचना है कि 26 27 28 नंबर आ गया तो अब हम क्या करें। ठीक है, तो आप वापस वहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे 27 आई, आप आगे चले जाओ 1 पे। ठीक है, अब 18 में 8 जोड़ेंगे तो 18 और 8 कितना होता है, 18 और 8 होता है 26। कितना होता है 26, और 26 का नंबर आपको पता है कितना, जेड। चलो ये तो अच्छा हुआ कि 26 पे आ गया। ऊपर बढ़ जाता 28 तो हम क्या लिखते, बी लिखते। ठीक है, तो ये किसका हो गया, इसका आंसर हो गया JIGH, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या दे रखा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में CREDAIT को FSDSHC लिखा जाता है तो उसी भाषा में DELINK को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमारे से पूछा है। तो हम इसको कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है, पहले क्या दे रखा है, CREDI और T, इसे क्या लिख रहे हैं, ये लिखा है इसे FSDSHC। और पूछा क्या है हमारे से पूछा इसने DELINK। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे से पूछा है, ये हमारे से क्या है, पूछा है। ठीक है, अब देखते हैं हमें इसको कैसे करना है। चलो देखते हैं। इसमें पहले हमको क्या करना है कि नंबर लिख लेते हैं हम इसके। तो नंबर से क्या है, बहुत आसान तरीका हो जाता है समझना। तो इसके नंबर लिख लेते हैं। इनके नंबर क्या है, ई का नंबर 5, डी का नंबर 4, आई का नंबर 9, टी का नंबर 20। इसी तरीके से सी का नंबर 3, एच का नंबर 8, एस का नंबर 19, डी का नंबर 4, एस का नंबर 19, एफ का नंबर 6। ठीक है, याद हो गया अब हम नंबर। अब हमें लॉजिक देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे 3 लिखा है तो नीचे क्या कुछ पास में दिख रहा है। हाँ, 2 अक्षर दिख रहे हैं। कैसे, यहाँ पे 3 दिखा है और खुद यहाँ पर 4 दिखा है। लेकिन अगला फिर देखेंगे 18, 18 के बाद यहाँ पर देखें, हाँ तो यहाँ पे क्या देखा, +1 कर रखा है। लेकिन इतनी ये दूर है, ये पास में है, ये दोनों क्या है, पास में। तो इसका लॉजिक यहाँ हम बना सकते हैं कि ये +1 करा, फिर इसमें भी क्या करा, +1 कर दिया इसने, और 5 में फिर +1 करा तो 6 हो गया। तो इन तीनों में प्लस क्या करा, 1। अब इसी तरीके से इससे भी कर रहा है, डी से क्या +1 करा, नहीं इसे माइनस करा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है। ठीक है, सभी में देखते हैं माइनस हो रहा है क्या, हाँ देखते हैं बिल्कुल। 9 से 8 पे आ गया है, 20 से 19 पे, तो यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस। मतलब पहले वाले में इसने चालू ने क्या करा है कि प्लस कर दिया और दूसरे में माइनस। ये तो इसका दिमाग रहता है
कि किस टाइप से आपको पागल करे ये एग्जाम में, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाए और एक प्रश्न को छोड़ के चले जाए। लेकिन उससे क्या पता कि हम कहाँ से आए हैं, ठीक है, उससे पता नहीं है, उससे समझाना है अब हम कि हम इस बार आर या पार करने के लिए आए हैं, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि इस बार हम सिलेक्शन लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कैसा भी प्रश्न क्यों नहीं दाए हमें, हम करके बताएंगे उसे कैसे भी करना है, ठीक है। लास्ट तक हमें हार नहीं मानना है। क्वेश्चन जब भी आपको मतलब समझ में नहीं आए शुरू में कोडिंग टू कोडिंग का, तो उसे छोड़ के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि बाद में आपको ये क्वेश्चन समझ में बहुत जल्दी आ जाता है। ये अभी तक का मेरा तजुर्बा है, और मैंने खुद ने देखा है कि जो क्वेश्चन आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल, उसे छोड़ के आगे निकलिए, क्योंकि बाद में आपको बहुत आसानी से वो समझ में आ जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं अब। अगला दे रखा है इसी तरीके से हमें इसे लिखना है, तो यहाँ पे इस टाइप से बना लो ये चित्र पूरा, और यहाँ पे +1 कर दो। डी का +1 करेंगे तो डी ई हो जाएगा। एल से +1 करेंगे तो 13, 13 किसका नंबर, 13 होता है, किसका नंबर, एम का नंबर होता है। +1 करेंगे ई में, 5 में +1 करा तो एफ, ये हो जाएगा। अगला इस इधर भी ऐसा ही करना है, लेकिन इधर क्या करना है, माइनस, भूल मत जाना, माइनस करना है, ठीक है। आई से माइनस करेंगे 1 तो एच आ जाएगा 8 पे, के 11, 11, 11 से -1 तो जे, जे का नंबर एल, 10 नंबर जे का होता है। उसके बाद ये 14, 14 में से 1 माइनस करा 13, 13 किसका नंबर, एम का, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दे रखा है कि एक खास कोड में COUN इसे VPD इस टाइप से लिखा जाता है, उसी कोड में DIA को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। वो टाइप चल रहा है, ये टाइप 1 के क्वेश्चन चल रहे हैं ना, ये याद रखना, टाइप 1 के ही चल रहे हैं ये। टाइप 2 तो और अलग आएगा, वो हम बाद में बताएंगे कैसा आता है। ये टाइप 1 के ही चल रहा है, इसमें 2-3 मतलब 3 से 4 टाइप होते हैं, सभी तरीके को आपको करवाएंगे हम, क्योंकि हम एग्ज़ाम की मतलब आखिरी तक किस हद तक जा सकता है वहाँ तक हम सोचेंगे, ठीक है। तो हम किसी को छोड़ नहीं सकते, हमारे एक टाइप को सोल्व करेंगे। तो ये टाइप 1 ही चल रहा है अभी, ठीक है। तो क्या देखा है कि COUNTER, इसे क्या लिखा जाता है, इसे VPDMSFU ये लिखा जाता है। एग्जाम में ध्यान रखेगा इसे नंबर सही साट लिखे आप, नहीं तो आप एक भी नंबर इधर से उधर लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत, एग्जाम में गलत हो जाएगा, एक नंबर आपका कट जाएगा, और माइनस हुआ तो माइनस हो जाएगा। वो ध्यान रखिए, ये लिखना बहुत जल्दी होता है और बहुत सही तरीके से लिखना होता है, ठीक है। वो पूछा क्या है हमारे से, DIALECT, ये पूछा हमारे से। अब यहाँ देखो इसके नंबर लिख लेते हैं हम, 3 15 नंबर होता है, यू का 21 होता है, एन का 14 नंबर होता है, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, आर का 19 होता है। इसी टाइप से वी का नंबर 22 होता है, पी का नंबर 16 होता है, डी का नंबर 4 होता है, एम का नंबर 13 होता है, एस का नंबर 19 होता है, एफ का नंबर 6 होता है, यू का नंबर 21 होता है। अब हम यहाँ देखते हैं 3, 3 के पास में सबसे पास में कौन सा अंक दिख रहा है, 3 के पास में हमें 4 दिखा है, मतलब 3 से +1 करा है। अगला देखते हैं, अगला 15, 15 के पास में कौन सा अक्षर दिख रहा है, कौन सा नंबर है, तो वो नंबर दिखा हमें 16। 15 के पास 13 तो एक पीछे 2 नंबर पीछे जाना पड़ता है, तो पास में कौन सा दिखा 16, तो यहाँ पे भी +1 करा है, मतलब इसमें भी +1, इसमें भी +1 करा, ये पिछले प्रश्न जैसा बन गया वापिस। तो इसमें +1 हुआ क्या, 21 से 22, हाँ, तो ये क्या हो गया है +1, ये 3 का तो +1 बन गया है, ठीक है। अब यहाँ अगला देखें तो 14, 14 के पास में कौन सा नंबर 13 दिख रहा है, लेकिन ये क्या है यहाँ पर माइनस, ये क्या करा है 1 माइनस करा है, ठीक है। अगला देखते हैं हम 20, 20 के पास कौन सा नंबर है 21, +1 करा है, यहाँ पर +1 कर दिया है, यहाँ एफ से फिर +1 कर दिया है, दिख ही रहा है कि 5 से 6 पे आया, +1 हो गया। अब 18 से +1 करा 19, बिल्कुल दिख रहा है हमें, ये भी क्या हो गया +1। तो इस तरीके से अब हमें इसे जमाना है भाई। पहले ये डायग्राम इस टाइप से बना लो, इसका +1 ए का +1 बी, आई 9 का +1 करेंगे तो जे, जे का 10 नंबर, डी का +1 करेंगे 4 में 1 तो 5, 5 ई, ठीक है। ये आंसर बनते जा रहा है हमें। इसमें अब क्या बोला है, यहाँ माइनस करेंगे, एल का नंबर 12, 12 में से 1 -11, 11 किसका, के का नंबर होता है 11। फिर इधर इस टाइप से लिखेंगे, और इसमें भी क्या करा है +1, टी में +1 करेंगे हम, मतलब 20 में 1 21, 21 यू, यू बन जाएगा। सी में +1 करेंगे डी, ई में +1 करेंगे एफ, एफ जी, ठीक है, ये बन जाएगा एफ, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या लिखा है, यदि किसी भाषा में
किसी खास कोड में FREEZE को यदि GT इस टाइप से लिखा जाता है तो उसी भाषा में LETTER को क्या लिखा जाएगा, ये हमारे से पूछा है। ठीक है, लिख लेते हैं हम पहले इसे। FREE है और Z और E। ठीक है, अगला दे रखा है, इसे क्या लिख रहे हैं, GTHGB और फिर G, ये लिखा जाता है। उसके बाद हमसे पूछा है कि LETTER को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पहले देखते हैं हम इसमें अंतर क्या है। तो नंबर लिख लेते हैं पहले इसके, तो जिससे आसान हो जाएगा, हमें समझना बहुत जल्दी समझ सकते हैं हम इससे फिर। ठीक है, यहाँ पे हम 7 20 8 7 2 7 ये नंबर लिख लिया हमने। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जेड के पास 7 + 1 हो रहा है, लेकिन 18 के प्लस बाद 19 हो रहा है क्या, नहीं। तो ये वाली सीरीज नहीं चल रही है। 6 जेड के पास यहाँ देखो फिर 7 होता है, ये +1, हाँ सही है। अगला इसी तरीके से हो रहा है क्या, 18 में +1, नहीं, ये तो गलत हो गया भैया, ये तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे उसके बाद ये भी नहीं हुआ। अब यहाँ से फिर देखेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं अगला अक्षर कौन था यहाँ पे, तो +2 हुआ, यहाँ पे +2 हुआ और ये भी +2, तो सीरीज कौन सी बनी, +2 की। इसी तरीके से यहाँ देखो, यहाँ क्या चल रहा है यहाँ पर भी +2 चल रहा है। 5 से 7 पे गया, 26 से 2 पे गया, मतलब 2 प्लस करा है। 5 पे 7 पे +2 चल रहा है, यहाँ पे भी +2, मतलब इस टाइप से चल रहा है और +2 चल रहा है, +2 चल रहा है इधर भी है ना। थोड़ी तबीयत खराब है, ठंड के बरसात हो रही है तो हमारे इधर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, +2 करना है हमें। टी में +2 करेंगे तो 22, और 22 का नंबर क्या होता है, वी का नंबर। अगला 5 में 2 जोड़ा 7, 7 किसका नंबर है, जे का। एल 12 होता है, 12 में 2 जोड़ा तो कितना, 13, 14, 14 किसका नंबर, एन का नंबर होता है। आर में 2 18, 2 जोड़ेंगे 20, 20 किसका, T20। ई में 5 में 2 जोड़ा 7, मतलब जी। टी में मतलब 2 जोड़ा वापस टी, 20 21 22, 22 से वी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या लिखा है, किसी कोड भाषा में RUST को WV1 से V लिखा जाता है तो QUIZ को क्या लिखा जाता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले हम इसे कि RUST, इसे क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं WV1U। ठीक है, इससे ये लिखते हैं। तो अब इसे कैसे सोल्व करना है, हमसे पूछा क्या है, पहले पूछा है हमसे QUI और Z, ये अब हमसे पूछा है। ठीक है, तो पहले नंबर लिख लेते हैं हम। आर का नंबर 18, यू का 21, एस का 19, टी का 20। ठीक है, डब्ल्यू का 23, वी का 22, एक्स का 24, यू का 21। ठीक है, अब 18 के पास में कौन सा नंबर दिख रहा है, 18 के पास में सबसे पास में तो 21 ही दिख रहा हमें। तो 18 से कितना प्लस करा इसने, 18 से 19 20 21, मतलब +3 हुआ है, +3 करा। उसके बाद 21 के पास में 22 दिख रहा है और 24 दिख रहा है, सही है ना। हाँ 24 दिख रहा है, लेकिन हमने क्वेश्चन गलत लिख लिया है दोस्तों, कि सही लिखा हुआ है, नहीं सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई गलत नहीं है। +3 चल रहा है, कितना, +3 चल रहा है। 21 से 24 पे आया तो प्लस कितना है, 3 हुआ। यहाँ पर भी 19 से 22 पे +3 हुआ है, 20 पे 23 पे +3 हुआ, तो मतलब सीरीज कौन सी चल रही है, +3 की। अब इसी तरीके से इसे भी लिखना है। क्यू का +3 करेंगे तो टी हो जाएगा 20, क्योंकि 17 में 3 20। 21 में +3, क्योंकि यू का नंबर कितना 21, 21 में +3 24, 24 किसका, एक्स का नंबर। उसके बाद 9 आई का नंबर 9, 9 में +3 12, 12 किसका नंबर, एल का। इसी टाइप से जेड में +3 करेंगे तो जेड का नंबर 26 और +3 29 होता है, लेकिन हम आगे नहीं जाएंगे, 26 से वापस 1 पे आ जाएंगे तो 3 किसका नंबर हो जाएगा, सी का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, हमने आपको शुरू में बता दिया है कि इसमें हमें लॉजिक समझना रहता है कि सामने क्वेश्चन में किस टाइप का लॉजिक दे रखा है, उसी तरीके से हमको यह बताना रहता है। ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं रहता है, लेकिन हमें इसको समझना पहले ज़रूरी रहता है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है इसमें। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है और ये हमारा लास्ट प्रश्न है आज का।
ठीक है। उसके बाद हम थोड़ी देर आपसे कुछ बातें करेंगे कि रीजनिंग किस टाइप से हमने आज रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया है, इससे किस टाइप से आगे बढ़ाएंगे हम, कि आगे आगे क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये सब तरीके से 2 मिनट हम बात भी करेंगे। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं कि किसी कोड भाषा में इसे ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इसे क्या लिखा जाता है पूछा है। ठीक है, लिख लेते हैं वही तरीका। पहले नंबर SHRIES, इसे क्या लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है QCG। आई से आई के नीचे क्या आ रहा है दोस्तों, T, ई का G आ रहा है और एस का U आ रहा है। ठीक है, इस टाइप से लिखा जाता है। अब उसके बाद हमें क्या देखना है कि क्या पूछा हमारे से, हमसे पूछा है EXPERT, ये हमारे से पूछा है। नंबर लिख लो इसके यहाँ पे फटाक से, नंबर से हमें जल्दी से याद हो जाएगा और पता चल जाता है फटाक से कि क्या चल रहा है। 17 3 उसके बाद क्या चला ये जी, तो जी का 7 20 7 21। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या इसमें लॉजिक दिख रहा है। तो यहाँ पे तो हमें +-2 दिखा, लेकिन यहाँ पे -2 नहीं हो रहा। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे -2, हाँ। उसके बाद -2 यहाँ पे हो रहा, हाँ। 5 में 2 घटा तो 3 आता है, सही है। 9 में से 2, बिल्कुल यहाँ पे -2 की सीरीज चली, इन तीनों में चली। कौन सी, -2 की सीरीज चली है। अब अगले में क्या दिख रहा है हमें कि यहाँ से प्लस चालू हो गया है, यहाँ से क्या हो गया है, प्लस चालू हो गया है कि 8 9 10 7 माइनस कर दिया यहाँ पे इसने तो। क्यों दोस्तों, नहीं 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 नहीं, माइनस कर दिया है क्या। चलो, इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे, कोई कुछ इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक यहाँ पे कुछ नहीं, इसमें यहाँ पे हम ई बना लेते हैं। ये हमने एच लिख दिया, इसके क्या बनाएंगे हम, ई। ये क्या है, ई है, ये मान लो। अब यहाँ पे बन जाएगा ये, जैसे कि +2 हुआ है, ये +2 हुआ है और ये भी +2 हुआ है। ठीक है, जैसे नहीं, +5, इसका नंबर 5 होता है। 5 6 7 19 20 21, प्लस कितना हो रहा है इसमें, +2 चल रहा है इन तीनों में। शुरू के इसमें +3 में 2 चल रहा है, इन तीनों में +2 करना है हमें इधर से, इस टाइप से, और इधर से -2 करना है। तो टी से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18, और 18 नंबर किसका, आर का। उसके बाद इसमें 18 में से 2 माइनस करा तो क्या आएगा, 16, 16 नंबर पी का। 5 में से 2 3, 3 नंबर सी का। अब यहाँ प्लस आएगा क्योंकि प्लस करना है अब हमें, तो पी में 16 में +2 करेंगे तो 18, 18 किसका नंबर है, आर का। 24 क्यू, एक से किसका नंबर, 24, 24 में +2 करा तो 26, 26 जेड का नंबर। 5, 5 में 2 प्लस करा तो 7, 7 किसका नंबर, जी का। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये हमारा आज का पहला टाइप ख़त्म होता है, और आगे का अब हम कुछ बातें बताते हैं आपको। हम इस चैप्टर में अब कल हम 2 टाइप इसके कंप्लीट कर लेंगे। कल इसके 2 टाइप हम कंप्लीट कर लेंगे, टाइप 2 और टाइप 3 के जो सवाल है वो कंप्लीट कर लेंगे। इस टाइप से ये जैसे ही चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट होता है कोडिंग डिकोडिंग का, आज ये पहली क्लास हो गई है, इसकी 2 और क्लास होगी। 2 क्लास में ये जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसके अगले एक दिन हम क्या करेंगे कि जितने भी इसके टाइप के जितने भी सवाल एग्जाम में पूछे हुए हैं, जो एग्जाम फिलहाल में अभी 1 या 2 साल के अंदर जो पूछे हैं, जैसे एनटीपीसी में पूछा है, जैसे कि दिल्ली पुलिस में, ऐसे आने वाली अभी 3-6 महीने या आने वाली कौन सी भी एग्जाम में पूछा है जो सवाल, वो आपको कराया जाएगा। एक दिन पूरा इसका वही कराएंगे हम। सभी टाइप के मिक्स सवाल रहेंगे जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी आपको बताना कि आगे की रणनीति हमारी ऐसी है कि कोई भी चैप्टर कंप्लीट करा हमने आज, तो उसके अगले दिन हम क्या करेंगे, इसके जो भी एग्जाम में पूछे हुए सवाल है वो करवाए जाएंगे आपको। जिससे क्या होगा, आपको पता भी चलते जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिससे आपको पता भी चले और जिससे आपको मोटिवेशन बढ़ेगा कि हाँ यार, ये पर एग्जाम में इस टाइप से आते हैं और हमने सर ने हमको पढ़ा दिया है तो हम इसको आसानी से कर लेंगे, क्योंकि हम आपको वही प्रश्न करवा रहे हैं। आपको हमने शुरू में बोल दिया और अब भी बता रहा हूँ मैं कि हम प्रश्न वही करवाएंगे जो एग्जाम में सीधा पूछे। फालतू के प्रश्न करने से कोई फ़ायदा नहीं है हमें। हमें सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है इस साल कैसे भी करके, और आपसे वादा है हमारा, शुरू में ही हमने बता दिया है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करवाना है तो आपको हर एक टाइप का अच्छे से समझना पड़ेगा। एक बार नहीं, 2 बार वीडियो को देखिए, एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार देखिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब कल से हमने
गणित का भी आपको डाल दिया है, उसके बाद करेंट अफेयर्स की क्लास डली है हमारे चैनल पर, और आज रीजनिंग की भी डल गई है। तो ऐसे एक एक 2 दिन बाद सभी की क्लास डलना स्टार्ट हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। गणित की तो स्टार्ट हो गई है, और आज से रीजनिंग भी डेली अब डलेगी। और करंट अफेयर्स सुबह डली जाता है 8 बजे। डेली 8 बजे करंट अफेयर्स जरूर देखिएगा डेली का। उससे क्या होगा कि आने वाली एग्जाम में आपको करंट अफेयर्स अच्छे से कवर हो जाएगा। एक दिन हम कौन सा भी एक दिन देखेंगे तो पुराना जितना भी करंट अफेयर्स है 6 महीने का, तो उसे कैसे एक एक महीने में डिवाइड करें या कैसे 6 महीने का इकट्ठा पढ़ा दे, तो हम वो देखा जाएगा, है ना। तो हम उसके ऊपर अभी कुछ रणनीति बना रहे हैं कि कैसे कवर करवाना है आपको, क्योंकि हमें एग्जाम क्लियर कैसे भी करना है, ठीक है दोस्तों। तो अब मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बने ही रहिएगा हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।